पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पूरी बीजेपी की पलटन, चाहे वो टॉप की लीडरशिप हो या बॉटम की छुटवइये कार्यकर्ता, सारे लोग, इनफैक्ट बीजेपी को वोट देने वाली आम जनता भी 2014 की तरह इस बार भी नए भ्रम फैलाने में लग गई है। और वो नए-नए भ्रम क्या हैं, वो मेन जो 5 भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं, वो आज अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला भ्रम तो सबको मालूम है, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था कि मोदी जी स्टेज पे कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो सारी संपत्ति ये मुसलमानों में बांट देगी, उनको बांट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, घुसपैठियों को दे देगी ये सारा। तो मतलब मुसलमान, ज़्यादा बच्चे और घुसपैठिया, ये तीनों एक ही, मतलब तीनों को बराबर कर दिया उन्होंने। तो ये बात उन्होंने 2006 के मनमोहन सिंह जी के एक कमेंट को लेकर के और मिस इंटरप्रेट करके उन्होंने इस तरीके से फैला दिया है, और उसको फिर नीचे के लोग फैलाने में लगे पड़े। इनफैक्ट मीडिया और ये जो आजकल नए-नए आ रहे हैं जो कि पॉडकास्ट करते हैं, वो लोग तो खूब इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। हालाँकि ये वैसी चीज़ है नहीं, इसमें कोई सिर-पैर नहीं है, बट ठीक है, लोग समीक्षा कर रहे हैं कि वाह-वाह! दूसरी बात है कि अभी हाल-फिलहाल में ही भाषण दिया उन्होंने कि अगर कांग्रेस आ गई तो महिलाओं का जो महिलाओं का सोना या जो बचत पैसे हैं या फिर गहना, जो मंगलसूत्र है, वो सब ले लेगी। तो इसका तो इसका भी कोई सर-पैर नहीं है। हमेशा की तरह बकवास बातें कर रहे हैं, जो 10 साल से करते आ रहे हैं। ये भी उसी का एक नतीजा है। बड़बोले आदमी को कई बार पता नहीं चलता है कि वो कब लिमिट क्रॉस कर जाता है। तो बस उसी का नतीजा है ये। इसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। और अगर थोड़ी-सी इसको इसकी समीक्षा भी करें तो नोटबंदी के समय मोदी जी ने घर-घर की औरतों के जो बचाई हुई राशि थी, जो जमा पूँजी थी, उसको बाहर निकलवा दिया था। तो ये काम अगर कोई कर भी सकता है तो ये बीजेपी कर सकती है। तो बीजेपी से डरने की ज़रूरत है लोगों को। तीसरा काम क्या था कि देश में ये बात देश के गृह मंत्री मोटा भाई अमित शाह कह रहे हैं कि देश में शरिया कानून लाना चाहती है कांग्रेस। अब इसका जो वो लिंक जो मैंने ढूँढा कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो वो इसको यूसीसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी मतलब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तभी बनाने वालों को ये रियलाइज़ हुआ था कि जब देश उस लायक हो जाएगा कि सरकार को लगे कि यूसीसी अब अप्लाई कर देना चाहिए, ला देना चाहिए, तब सरकार इसे ज़रूर लाए। तो ठीक है, बीजेपी को लगा कि अब लाने की ज़रूरत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये ला सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि फिर ड्राफ्ट बनता है कि ये पॉइंट उसमें रखे जाएँगे, तो कुछ पॉइंट से कांग्रेस और बाकी की पार्टियाँ वो सहमत नहीं थी, तो उसके लिए वो विरोध प्रदर्शन की, उन्होंने उसमें हाँ ना किया। उसको इन लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया क्या, वो खुद जनता के बीच सिर्फ झूठ फैलाया कि कांग्रेस यूसीसी नहीं लाना चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि शरिया कानून लागू हो पूरे देश में। तो पता नहीं ऐसी बातों से कौन मूर्ख बन जाता है, लेकिन अब थोड़ा-सा मुझे जनता पे भी कम भरोसा है। वो 2014 में, 2019 में कई सारी बातों पे मूर्ख बन चुकी है, तो अभी भी बन सकती है। वैसे भी कुल मिला के 100 करोड़ वोटर्स में से 20 करोड़ को ही तो खुश करना है। इतने में तो मेजॉरिटी की सरकार बन जाती है, तो 20 करोड़ तो इतने मूर्ख हो ही सकते हैं जो मान लें इन बातों को। पर इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, इसमें भी इसका भी ज़रा-सा भी मतलब इसमें सिर-पैर की बात ये नहीं है। उसके बाद चौथी बात, जो कि बिल्कुल ही समीक्षा करने लायक बात नहीं है, ये हँसने लायक बात है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो जिनके पास 2 कार है, जिनके पास 2 घर है, तो एक-एक कार, एक-एक घर ले लेगी और गरीबों में बाँट देगी। ऐसा पता नहीं क्यों होगा, ऐसा कहाँ पे आज तक हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता, और ऐसा बीजेपी ने क्यों कहा, ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसका कोई लिंक भी नहीं मिला और ये बकवास बातें हैं कि ये सिर्फ़ हँसने वाली बात है, इसमें कोई ये नहीं। इसी से रिलेटेड एक और बात उन्होंने कही कि ज़मीनों का फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो शायद इन दोनों बात को एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बात है, या फिर एक जगह वेल्थ का जो जमाव हो गया, किसी एक साइड करोड़पति के साइड में हो गया, तो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कांग्रेस बार-बार करती है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है। जब आप देखते होंगे कि राहुल गांधी ये बातें करते होंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पे बात होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी का खेत छीन करके फिर किसी को दे दिया जाएगा, इस तरह की बातें नहीं होगी। इसमें ये होता है कि हाँ, सरकारी ऑफ़िसेज़ जो हैं, उसमें देखा गया है कि कुछ सेक्शन से कम लोग आ रहे हैं, कुछ सेक्शन से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन है, तो उस सेक्शन से कम क्यों आ रहे हैं, इस पे समीक्षा होगी और इसके अनुसार रिज़र्वेशन में कुछ हेर-फेर हो सकता है, और कोशिश की जाएगी कि जितने परसेंट वो क्लास है, वो कम से कम उसका रिप्रेज़ेंटेटिव उतना हो। चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो, चाहे वो स्टेट हाउस की बात हो। तो ये बात करती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकार मेरी कार छीन के और किसी को दे देगी, ये फालतू की बात है, जो कि बिल्कुल ही जुमला है।
अब जुमला को तो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत इस बार नहीं मुझे लग रही है। जुमला से आप लोग समझ जाएँगे कि क्या कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से आप यही सुनते आ रहे हैं, जुमला ही जुमला, अनाप-शनाप कुछ भी सुनते आ रहे हैं। तो ये भी उन्हीं अनाप-शनाप में से ये 5-6 बातें हैं जिस पे कि बेसिकली गौर नहीं करना चाहिए वोटर्स को। वोटर्स को अपना फ़ोकस बना के रखना चाहिए कि हमारे एरिया में जो बंदा खड़ा है, एमपी, एमएलए जो भी खड़ा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके क्या ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, और वो किस तरह का बंदा है। वैसा ही बस उसी को ध्यान में रख के और वोट देने जाना है। ये फालतू की बातों से ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना है।